नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुड न्यूज के उन गुनहगारों की जिन्होंने जालसाजी करके मेधावी छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। आज हम देश के अलग अलग हिस्सों में जालसाजी की 3 कहानियां आपको बताएंगे, जिन्होंने जरूरतमंदों के लिए बने पूरे सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। भोपाल में 40 स्कूल और मदरसों ने जरूरतमंद छात्रों के साथ विश्वासघात करते हुए उनको मिलने वाली स्कॉलरशिप की राशि हड़प ली। इस पूरे घोटाले में फर्जी छात्रों के साथ साथ फर्जी स्कूल का भी खुलासा हुआ है। नोएडा पुलिस ने फर्जी डिग्री बांटने वाले एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो पैसे लेकर सर्टिफिकेट बांटता था। और अहमदाबाद की एक तस्वीर, अपराधियों की जगह डॉक्टर्स के ही घोटाला करने का मामला सामने आया। यहाँ पर डॉक्टरों ने क्लिनिकल ट्रायल के नाम पर करोड़ों का घोटाला कर दिया। इन सभी मामलों के बारे में हम आपको विस्तार से आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले भोपाल के स्कॉलरशिप घोटाले की बात। भोपाल में छात्रवृत्ति घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें 40 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों ने गैर मौजूद छात्रों के नाम पर 57 लाख का सरकारी फंड हड़प लिया। 17 मदरसे और 23 स्कूलों ने 2021-22 में 972 फर्जी नामांकन दिखाकर पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति का दुरुपयोग किया। हमारा आज का सबसे पहला सवाल यही है कि भोपाल में स्कूलों ने कैसे की मेधावी छात्रों के साथ धोखाधड़ी। भोपाल के इन संस्थानों ने जरूरतमंद छात्रों के स्कॉलरशिप के 57 लाख का सरकारी फंड हड़प लिया। हमारी संवाददाता अमृतांशी जोशी ने जब इस मामले की पड़ताल की तो हैरतअंगेज खुलासा हुआ। देखिए अमृतांशी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकार की नाक के नीचे जालसाजी का एक ऐसा गोरख धंधा चल रहा था, जिसका शिकार राज्य के मेधावी छात्र हो रहे थे। दरअसल भोपाल में एक ऐसे स्कॉलरशिप स्कैम का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें 40 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थानों ने मेधावी छात्रों के हक को हड़प लिया है। इन संस्थानों पर उन छात्रों के नाम पर सरकारी फंड को डकार जाने का आरोप है, जो असल में थे ही नहीं। यानी उन छात्रों के नाम केवल सरकारी दस्तावेजों में दर्ज थे और वास्तविक रूप में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। दरअसल ये स्कॉलरशिप पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के जरूरतमंद छात्रों के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन इन छात्रों के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए लाखों रुपए की रकम निकाली गई और सरकार को चूना लगाया गया। ये जो स्कूल्स थे, या तो ये सिर्फ कागजों में थे या फिर यहाँ पर इनकी जो मान्यता थी वो 8वीं या 10वीं क्लास तक थी, लेकिन इन स्कूल ने 11वीं और 12वीं के छात्रों का रजिस्ट्रेशन करवाया, जो कि नकली कागज थे, जो कि फर्जी छात्र थे, और उनके नाम पर 5000 से भी ज्यादा रुपए की जो प्रति छात्र छात्रवृत्ति मिलती है उसको निकाल लिया। इन घोटालों में 40 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थानों के नाम सामने आए हैं, जिसमें 23 स्कूल और 17 मदरसे शामिल हैं। यहाँ स्कॉलरशिप के नाम पर किस तरह से घोटाला किया गया है, उसकी बानगी है भोपाल के जहांगीराबाद स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। इस गली के मुहाने पर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का बोर्ड लगा है। बोर्ड पर स्कूल का लोगो है, फोन नंबर है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पर स्कूल ही नहीं है। मजेदार बात है कि इस स्कूल ने सेशन 2021-22 में बच्चों की स्कॉलरशिप के नाम पर सरकारी खजाने से 50,000 रुपए से ज्यादा की निकासी भी कर ली। करीब 40 ऐसे स्कूल और मदरसे थे जिन्होंने अल्पसंख्यक समाज के बच्चों की छात्रवृत्ति के नाम पर बड़ा घोटाला किया। जहांगीराबाद इलाका जो भोपाल का है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। ये सिटी मॉन्टेसरी स्कूल जो आप ऊपर एक बोर्ड देख रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ बोर्ड ही देख पाएंगे क्योंकि अंदर यहाँ पर कोई स्कूल तो है ही नहीं। एक छोटी सी गली आपको दिखेगी, इस गली में लोग आते जाते दिखेंगे। अंदर एक कारखाना है, अंदर कई लोगों के घर हैं, लेकिन यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है। और इस स्कूल ने करीब 50,000 रुपए छात्रवृत्ति के नाम पर निकाले हैं। बगल में एक दुकान है। अंकल जी, कब से है आपकी दुकान यहाँ पर? 20 साल से। अच्छा, ये स्कूल कभी चला है? कोई पढ़ाई के लिए आया है यहाँ पर? नहीं। सरकारी दस्तावेजों में मौजूद इस स्कूल के बारे में हमने पड़ताल करने की कोशिश की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। स्कूल वाले बोर्ड लगी इस गली में स्कूल की जगह कारखाना चल रहा है। सिटी मॉन्टेसरी, जो कि ऐसे कुछ स्कूल्स हैं जो कि यहाँ पर सिर्फ
बोर्ड्स पर नजर आते हैं, कागजों में नजर आते हैं, लेकिन असल में जब हम इनको देखने के लिए आते हैं तो ऐसे कोई बोर्ड्स यहाँ पर होते ही नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर बाकायदा एक बोर्ड टंगा हुआ है, एक कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है और ये कहा गया है कि यहाँ पर स्कूल है। ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है इस पर मैंने संपर्क करने की कोशिश आपके सामने की है, आप देखिएगा फोन लग नहीं पा रहा है। और अंदर हम आपको लिए चलते हैं जहाँ पर ये स्कूल होने का दावा किया गया है, जो काम सरकार को करना चाहिए था बहुत पहले, लेकिन यहाँ पर अभी वो कर नहीं पाए हैं। यहाँ पर हमको सिर्फ एक गली दिखती है, यहाँ पर घर दिखते हैं और यहाँ पर एक कारखाना नजर आता है। यानी कि यहाँ पर एक तरीके से हम कहें स्कूल्स तो है नहीं, सिर्फ बोर्ड टंगे हुए हैं। छात्रवृत्ति यहाँ पर बाकायदा स्कूल वालों की तरफ से 50,000 रुपए निकाल ली गई 2021-22 के सेशन में। फर्जीवाड़े का ये मामला 2021-22 शैक्षणिक सत्र के दौरान का है। इन संस्थानों पर आरोप है कि इन्होंने कक्षा 11वीं और 12वीं के 972 फर्जी छात्रों का नामांकन दिखाकर फर्जी तरीके से स्कॉलरशिप ले लिया। हैरानी की बात है कि इनमें से ज्यादातर स्कूल और मदरसे केवल 8वीं या 10वीं कक्षा तक ही मान्यता प्राप्त हैं, जबकि उन्होंने 11वीं और 12वीं के छात्रों के नाम से आवेदन करके स्कॉलरशिप की राशि निकाल ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने पहले ही भोपाल जिले के 80 से ज्यादा शिक्षण संस्थानों के बारे में संदेह जाहिर किया था, लेकिन इसके बाद भी घोटाला जारी रहा। अब क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच में जुटा है। पुलिस का मानना है कि ये घोटाला किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि संस्थानों के प्रबंधन, नोडल अधिकारियों और प्रमुखों समेत एक संगठित गिरोह की मिलीभगत से हो सकती है। इसमें सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण की तरफ से एक आवेदन आया था, जिसमें कुछ विद्यालयों में खासतौर पे फर्जी छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति लेकर के और उसकी हेराफेरी करने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी। पुलिस ने इसमें लगभग 40 अलग अलग संस्थानों के विरुद्ध इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इसमें जांच में उन सभी संस्थानों के जो भी प्रमुख है, जिनकी जिम्मेदारी है, उनके विरुद्ध एफआईआर हुई है और पुलिस इसमें जांच के बाद इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। केंद्र सरकार की ये योजना अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को सहायता देने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन इसके लाभ वास्तविक छात्रों तक पहुंचने के बजाय कुछ संस्थानों के लिए पर्सनल एटीएम बनकर रह गए। आंकड़ों के मुताबिक घोटालेबाजों ने प्रति छात्र 5,700 की दर से छात्रवृत्ति ली और कुल 57 लाख से ज्यादा की रकम सरकारी खजाने से निकाल ली। मामला सामने आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार अब इस मामले में विस्तृत जांच करके दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कह रही है। हम लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि छात्रवृत्ति कभी भी किसी ऐसे अपात्र छात्र को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि छात्रवृत्ति निश्चित रूप से उन विद्यार्थियों के लिए है जो आर्थिक रूप से अक्षम हैं। और इस दृष्टि से अगर कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं तो उस पर तत्काल संज्ञान लेकर दोषियों पर कार्रवाई करना, ये हमारा संकल्प है। क्राइम ब्रांच स्कूलों की भूमिका की भी जांच कर रही है कि ये संस्थान वास्तव में शिक्षा देने के लिए गंभीर थे या सिर्फ कागजों पर धांधली करने में माहिर थे। अमृतांशी जोशी, भोपाल, गुड न्यूज टुडे। भोपाल में सरकार की नाक के नीचे घोटाला चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी, जबकि केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने भोपाल के 80 से ज्यादा स्कूलों पर संदेह जताया था। ऐसे में आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। स्कॉलरशिप घोटाले का कैसे हुआ भांडाफोड़? स्कॉलरशिप घोटाले की पड़ताल कर रही हमारी संवाददाता अमृतांशी जोशी इसके बारे में बता रही है। घोटाले का खुलासा ऐसे हुआ कि जो केंद्र सरकार का अल्पसंख्यक मामलों का विभाग है, उनके पास ऐसी जानकारी लगी कि कई ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर छात्रों के जो दस्तावेज हैं वो पूरी तरह से फर्जी हैं, लेकिन इन स्कूलों में अल्पसंख्यक छात्रों के नाम पर फर्जी तौर पर छात्रवृत्ति निकाली जा रही है। ऐसे 83 स्कूल्स थे जिनको केंद्र सरकार की ओर से रेड फ्लैग घोषित किया गया और इन 83 स्कूल्स में से एक स्कूल ये भी है, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, जो कि जहांगीराबाद में है। ये स्कूल का बोर्ड आपको भले ही यहाँ पर नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बोर्ड लगा हुआ है, अंदर सिर्फ गली है, अंदर सिर्फ घर हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी स्कूल नहीं है। जो ऊपर स्कूल के बोर्ड पर नंबर दिया गया है, हमने उस पर भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये फोन कॉल लग तक नहीं रहा है, जो कि साफ तौर पर बताता है कि फर्जी छात्र कागजों पर तो थे ही, वो अस्तित्व में नहीं थे। लेकिन ऐसे कई स्कूल्स भी थे जो कि सिर्फ कागजों में चल रहे थे, पैसे ऐंठ रहे थे, लेकिन अस्तित्व में थे ही नहीं। सरकारी खजाने से पैसों को निकालने के लिए
शातिरों ने न केवल फर्जी स्कूल खड़े कर दिए बल्कि फर्जी छात्रों को सामने खड़ा कर दिया। हैरान करने वाली बात यह थी कि इन छात्रों का अस्तित्व केवल दस्तावेजों पर मौजूद था। ऐसे में हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। स्कूलों ने धोखाधड़ी के लिए फर्जी छात्रों को बनाया जरिया, बता रहे हैं हमारी संवाददाता अमृतांशी। ये फर्जी छात्र ऐसे बने कि ये जो स्कूल थे, यानी कि जो स्कूल भले ही अस्तित्व में ना हो, लेकिन इनके जो मालिक थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया, लेकिन फर्जी तरीके से बैंक और आधार कार्ड के जरिए छात्रों के नामों की जानकारी इकट्ठी की गई। या तो ये छात्र थे ही नहीं या फिर फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ इन छात्रों का रजिस्ट्रेशन करवाया गया और छात्रवृत्ति निकाली गई। यहाँ पर जहाँ ये बोर्ड लगा हुआ है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का, यहाँ पर एक दुकान है। ये दुकान तो यहाँ पर बहुत सालों से होगी और इस दुकान में जो बैठते हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, ये कितने सालों से आपकी दुकान है यहाँ पर? 20 साल। ये स्कूल का जो बोर्ड लगा है यहाँ पर, ये स्कूल था यहाँ पर कभी? नहीं, यहाँ पर स्कूल नहीं था। यहाँ पर क्या हुआ, ये बोर्ड इसलिए लगा है कि पीछे बिल्डिंग बनी थी नई, तो उसमें इनने किराए से स्कूल खोलने के लिए बिल्डिंग ली किराए से, लेकिन इनको जगह पसंद नहीं आई, छोटी थी, तो इनने कैंसिल कर दिया, बोर्ड लगा रहा। यहाँ पर सर वो जो डॉक्यूमेंट्स है, एड्रेस तो उसमें डला हुआ है, कोई कभी आता हुआ दिखा आपको यहाँ पर स्कूल के बच्चे? नहीं। कभी कुछ पढ़ाई हुई है? नहीं। और क्या जानकारी आपको, कौन लोग हैं, कुछ नहीं, कोई जानकारी। यानी कि कभी कोई स्कूल यहाँ पर था ही नहीं। तो देखिए, यहाँ पर कोई भी स्कूल नहीं था। ये साफ तौर पर यहाँ पर जो लोग हैं वो जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने यहाँ वो जो पैसे ऐंठने वाले लोग थे वो यहाँ पर आए ज़रूर थे, उन्होंने यहाँ पर जगह भी देखी थी, लेकिन उन्होंने सोचा जब फर्जी तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं तो आखिर क्यों ही स्कूल खोलने का खर्चा करना, आखिर क्यों ही बच्चों के भविष्य को सुधारना। और यहाँ पर इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखा। भोपाल में स्कॉलरशिप घोटाले के सामने आने के बाद अब सरकार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां इस मामले को गंभीर बताते हुए इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। आज का चौथा सवाल भी यही है कि छात्रों के साथ जालसाजी पर क्यों हो रही है सियासी रस्साकशी। इस पर क्या कहना है पक्ष और विपक्ष का, सुनते हैं। 4 साल से नर्सिंग की परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। कैसा कंडक्ट है और शिक्षा को कितनी कम प्राथमिकता है, आप इससे अंदाज लगा लीजिए। हजारों करोड़ का घपला और घोटाला स्कॉलरशिप में हुआ है। अगर इसकी सीबीआई जांच हो जाए, लेकिन दुर्भाग्य है सीबीआई, ईडी और जांच एजेंसियां ये तो केवल विपक्ष के नेताओं के लिए बनी है। ऐसे विषयों की जांच कभी होती नहीं। जो कार्रवाई, जो गड़बड़ियां हुई है वो मेरे कार्यकाल के पूर्व की हुई है और इसलिए हम पूरी जितनी गड़बड़ियां हुई है उनको निकालकर संज्ञान के साथ उस पर हम पूरी नजर रखे हुए हैं और जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमारी जांच की प्रक्रिया लगातार चल रही है और जैसे जैसे सामने घटनाएं आ रही हैं और जो बातें आ रही हैं उसके माध्यम से हम उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। और बात नोएडा के जालसाजों की। यहां नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो कि पैसे लेकर लोगों को डिग्रियां बांट रहा था। इनके पास से देश भर के अलग अलग बोर्ड्स और विश्वविद्यालयों की फर्जी मार्कशीट्स और डिग्रियां बरामद हुई हैं। आज का पांचवा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। नोएडा में फर्जी मार्कशीट के जरिए कैसे हो रहा था भविष्य से खिलवाड़। पिछले 1.5 साल में जालसाज अलग अलग राज्यों के लोगों को फर्जी डिग्रियां सप्लाई कर रहे थे। पुलिस को इसमें एक बड़े गिरोह के शामिल होने का अंदेशा है। ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि वो फर्जी डिग्रियां हैं जो किसी के असली टैलेंट की राह में दीवार बन रही हैं। इन्हीं फर्जी मार्कशीट और डिग्री की वजह से सालों मेहनत करने वाले लाइन में खड़े हैं और जिसने पैसे दिए वो नौकरी ले रहे हैं। ये कोई मामूली जालसाजी नहीं, ये वो गोरख धंधा है जो किसी के सपने छीन रहा है तो किसी के वर्षों की मेहनत को पानी कर रहा है। और जालसाजी के इस रैकेट का सौदागर है ये गिरोह जो नोएडा पुलिस के हाथे चढ़ा है। नोएडा में पुलिस की गिरफ्त में ये वो गिरोह है जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था। ये शातिर अपराधी मार्कशीट, डिग्री, सर्टिफिकेट सब कुछ बाजार में सब्जी की तरह बेच रहे थे और ग्राहक थे वो छात्र जिनके हाथ में असली डिग्री नहीं लेकिन सपनों की भूख थी। ये लोग चंद रुपयों के लालच में छात्रों की मेधा का सौदा कर लेते थे और उन लोगों को डिग्रियां सौंप देते थे जिनके वो हकदार नहीं थे। ये गिरोह बीते करीब 1.5 साल से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहा था। नोएडा पुलिस ने बुधवार को छापेमारी कर इस फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह को पकड़ लिया है।
अपराधियों पे लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना फेज 1 पे कुछ अपराधियों की सूचना मिली थी, जिसके बारे में एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में टीमें बनाई गई और इसमें हमारे जो एसएचओ हैं उनके नेतृत्व में और सर्विलांस और स्वाट टीमें बनाई गई। इसमें लगातार इस पे काम किया गया, जिसमें एक नए किस्म का अपराध निकल के आया है। ये फर्जी मार्कशीट बनाने वाला गैंग था, जो लोगों को फर्जी मार्कशीट उपलब्ध कराता था, बना करके ऑन डिमांड उपलब्ध कराता था। और इसमें गिरोह के 2 सदस्य हैं, जो एक इसका मुख्य साजिशकर्ता है अभिमन्यु गुप्ता और दूसरा इसका साथी है धर्मेंद्र गुप्ता। ये गिरफ्तार हुए हैं। इस गिरोह का नेटवर्क देश भर में फैला हुआ है। गिरफ्तार अभिमन्यु गुप्ता और उसके साथी धर्मेंद्र के पास से बड़ी मात्रा में फर्जी दस्तावेज, मोहरें, प्रिंटर और लैपटॉप बरामद किए गए हैं। आरोपी बाकायदा डिग्री और बोर्ड के सर्टिफिकेट तैयार कर मोटी रकम लेकर छात्रों को दे रहे थे। इसमें इंटर और ग्रेजुएशन की फर्जी मार्कशीट्स भी शामिल हैं। पुलिस को इनके पास से 66 फर्जी मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एग्जामिनेशन फाइलें, 2 लग्जरी कारें, 1 स्कूटी, लैपटॉप, मोबाइल फोन, प्रिंटर मशीन और कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ये लोग 80,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की रकम लेकर नकली डिग्री और मार्कशीट मुहैया कराते थे। ये लगातार क्षेत्र में ऐसे लोग जो फेल हो चुके हैं या जिनको नौकरी नहीं मिल रही है या मार्क्स वगैरह कम है, उनको नए टाइप का सर्टिफिकेट बना के दिया करते थे। अब ये गैंग गिरफ्तार हुआ है, इनको जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, गैंग में कोई और भी है? अभी तो 2 मुख्य अपराधी हैं जिनके बारे में जानकारी हुई है और इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पीछे और अन्य लोग भी हैं, उसके बारे में जो भी जानकारी होगी उसको हमारी टीमें लगी हुई हैं। अगर कोई भी है इसके पीछे तो उसको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। पिछले 1.5 साल से ये गिरोह नोएडा सेक्टर 1 स्थित एक कमर्शियल ऑफिस से फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहा था। आरोपी गूगल और अन्य ऑनलाइन माध्यमों के जरिए हूबहू असली जैसे मार्कशीट तैयार करते थे और ऐसे लोगों को बेचते थे जिन्हें प्राइवेट नौकरियों में दस्तावेज की जरूरत होती थी। फेल हुए छात्र, बिना डिग्री नौकरी ढूंढ रहे युवाओं और अन्य जरूरतमंदों को ये गिरोह निशाना बनाता था और इन लोगों का काम इतना प्रोफेशनल था कि दस्तावेज इस तरह तैयार किए जाते थे कि असली नकली में फर्क करना बेहद मुश्किल होता था। अब गिरफ्तारी की गई है, गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा जा रहा है। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि लगातार ये क्षेत्र में कई वर्षों से लोगों को टारगेट करते थे और ये जो मार्कशीट वगैरह का डेटा है वो गूगल से उठा लिया करते थे, वहाँ से ले करके फिर ये रिप्रिंट करते थे, ऑन डिमांड लोगों को सप्लाई करते थे। ये जैसा भी आदमी आता था उस हिसाब से ये किसी से 80,000, किसी से 90,000, किसी से 2 लाख रुपए ले करके उसको मार्कशीट वगैरह सप्लाई कर दिया करते थे। 2-3 सालों से लगातार ये काम कर रहे थे, तो काफी लोगों की इन्होंने मार्कशीट बनाई है, जिसके बारे में भी जांच जारी है। ये कार्यालय काम, ये लगातार ये क्षेत्र में घूम घूम करके ऑन डिमांड सप्लाई किया करते थे। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। माना जा रहा है कि इस रैकेट का नेटवर्क काफी बड़ा है और आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी, गुड न्यूज टुडे। और बात उनकी धोखाधड़ी की जिनको धरती का भगवान कहा जाता है। अहमदाबाद में एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने नियमों को तोड़ने के अलावा धोखाधड़ी करके अस्पताल को करोड़ों का चूना लगाया। यहां डॉक्टर्स ने बिना इजाजत क्लिनिकल ट्रायल तो किया ही, साथ ही साथ उससे मिलने वाली रकम भी खुद हड़प ली। इसी से जुड़ा हुआ है आज का छठा सवाल भी। सवाल यह है कि अहमदाबाद में क्लिनिकल ट्रायल के नाम पर अस्पताल को कैसे लगा चूना। चौंकाने वाले इस मामले के सामने आने के बाद अब डॉक्टरों से पैसों की रिकवरी के आदेश दे दिए गए। अहमदाबाद में धांधली का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने बिना अनुमति के क्लिनिकल ट्रायल किया और उन्होंने नियमों के खिलाफ जाकर न केवल क्लिनिकल ट्रायल को अंजाम दिया, बल्कि इस ट्रायल के बाद मिले करीब 2 करोड़ रुपए का गबन भी कर लिया। मामला अहमदाबाद के वीएस अस्पताल का है। यह अस्पताल शहर के पुराने और विश्वसनीय अस्पतालों में माना जाता है, लेकिन इस अस्पताल की प्रतिष्ठा को इस अस्पताल के डॉक्टरों ने ही तार-तार कर दिया। दरअसल इस अस्पताल को क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति नहीं थी। अस्पताल को क्लिनिकल ट्रायल की मिली अनुमति 2021 में ही खत्म हो गई, लेकिन इसके बाद भी अस्पताल ने क्लिनिकल ट्रायल करना जारी रखा, वो भी अस्पताल के तत्कालीन सुपरिटेंडेंट की जानकारी में। इस अस्पताल में बिना अनुमति के 2021 से 2024 तक 1, 2, 5, 10 नहीं बल्कि कुल 58 क्लिनिकल ट्रायल किए गए।
नगर निगम की निगरानी में चल रही वीएस अस्पताल में साल 2021 के बाद 2024 तक 58 क्लिनिकल ट्रायल दवाओं को लेकर किए गए। इन क्लिनिकल ट्रायल्स में डॉक्टरों को 1.87 करोड़ रुपए एसएमओ यानी कि क्लिनिकल ट्रायल जो दवा की कंपनी करवा रही थी उनकी तरफ से दिए गए, जिसकी शिकायत अहमदाबाद नगर निगम के कमिश्नर को की गई। इस पूरे मामले में जो 1.87 करोड़ रुपए की धांधली हुई, इसकी जांच कमिश्नर ने 5 सदस्यीय कमेटी को नियुक्त किया और जांच के आदेश दिए। अस्पताल के नियमों को ताक पर रखकर न केवल क्लिनिकल ट्रायल को अंजाम दिया गया, बल्कि ट्रायल के बाद मिले पैसों को भी अस्पताल में जमा न कराकर उसे सीधे अपने खाते में जमा कर लिया। यानी डॉक्टरों ने मिलीभगत से अस्पताल को भी चूना लगाया। इंक्वायरी कमेटी ने डिटेल इंक्वायरी करके एक हफ्ते पहले एक रिपोर्ट रखा है। ये रिपोर्ट के हिसाब से कुछ 1.87 करोड़ रुपीस एसएमओ की तरफ से जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे और या को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे, उन्हीं के बैंक अकाउंट में वो पेमेंट हुआ है। चूँकि इसके लिए वीएस हॉस्पिटल में कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं था या कोई रूल्स नहीं बनाए गए थे, या फिर ये एथिक कमेटी बनाने की अप्रूवल या क्लिनिकल ट्रायल करने की अप्रूवल नहीं ली गई थी कमिश्नर या वीएस बोर्ड से, इसी कारण एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स था। क्लिनिकल ट्रायल के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई की परमिशन लेनी पड़ती है। दवा कंपनियां अपनी दवाओं के मरीजों पर असर के लिए इस तरह के ट्रायल अस्पतालों में कराती है। इस ट्रायल के लिए अस्पताल और मरीजों को दी जाने वाली रकम भी तय की जाती है। लेकिन वीएस अस्पताल के डॉक्टरों ने दवा कंपनियों से 58 क्लिनिकल ट्रायल के लिए 1.87 करोड़ रुपए की रकम भी वसूल ली और न तो इसकी जानकारी अस्पताल को दी और न ही मरीजों को। जांच में खुलासा हुआ कि क्लिनिकल ट्रायल से मिली रकम अस्पताल के तत्कालीन सुपरिटेंडेंट समेत अन्य डॉक्टरों ने इन रुपयों को अपने और अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दिया। ये डिसीजन किया गया है कि जो डॉक्टर्स इसमें शामिल है, जिन्होंने किया है, तो इनको चार्जशीट दिया जाएगा और बाकी जो डॉक्टर जो कॉन्ट्रैक्चुअल थे, जिनको रिलीव कर दिया गया है, उनसे पास से भी ये जो रिकवरी है 1.87 रुपीस की, वो सब रिकवरी होगी। इसके बाद जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हो के बाद जो भी सामने आएगा रिजल्ट, रिकमेंडेशन फ्रॉम द जो फाइनल अथॉरिटी, इसके हिसाब से हम लोग एक्शन लेंगे। इस मामले में नगर निगम कमिश्नर के द्वारा गठित की गई कमेटी ने जांच की है और उस कमेटी की प्राथमिक रिपोर्ट में गंभीर प्रशासनिक अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। कमेटी ने पाया है कि 1.87 करोड़ रुपए वीएस अस्पताल के तत्कालीन सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष पटेल, डॉक्टर देवांग राणा समेत 12 डॉक्टरों और उनके रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। इन डॉक्टर्स में से 8 डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट पर थे। इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जांच में जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सामने आई है उसमें पाया गया कि 2021 के बाद से वीएस अस्पताल को क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी न होने के बावजूद 1.87 करोड़ रुपए एसएमओ से डॉक्टरों ने क्लिनिकल ट्रायल करके हासिल किए और जो पैसे वीएस अस्पताल को मिलने चाहिए थे वो भी रकम डॉक्टरों ने सीधे अपने खाते में हासिल कर ली है। घोटाले का खुलासा होने के बाद डॉक्टर्स के पास से 1.87 करोड़ रुपए रिकवर करने और विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस मामले से डॉक्टरों पर जो धांधली के दाग लगे हैं, क्या वो धुल सकेंगे? अतुल तिवारी, अहमदाबाद, गुड न्यूज टुडे। वीएस अस्पताल में किए गए क्लिनिकल ट्रायल में अस्पताल के तत्कालीन सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष पटेल का भी नाम आ रहा है, लिहाजा उनके खिलाफ भी जांच हो रही है। डॉक्टर पटेल रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। इसके अलावा कई और डॉक्टर्स पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। आज का 7वां और आखिरी सवाल भी यही है कि डॉक्टरों से लूट की वसूली से धुलेगा धांधली का दाग। बता रहे हैं हमारे संवाददाता अतुल तिवारी। जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सामने आया है उसके मुताबिक डॉक्टरों के पास से 1.87 करोड़ की रिकवरी के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि अब तक इस मामले में किसी प्रकार की एफआईआर दाखिल नहीं की गई है। अहमदाबाद नगर निगम के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर का कहना है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स है। फिलहाल खाताकीय जांच जो है उसके आदेश दिए गए हैं। आने वाले दिन में जब पूरी तरह से जांच पूरी होगी तब 1.87 करोड़ की जो रिकवरी है वो डॉक्टरों से करने के बाद क्या कदम उठाने हैं इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा।
फिलहाल वीएस अस्पताल के पूर्व सुपरिटेंडेंट जो कि निवृत्त हो चुके हैं, इनके अलावा 2 और डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही में 8 जितने जो कॉन्ट्रैक्ट पर डॉक्टर के तहत जो कर्मचारी थे उनको भी सस्पेंड करने के साथ ही सभी डॉक्टरों से 1.87 करोड़ अलग अलग डॉक्टरों के खाते में जो भी रकम गई हुई है उसके रिकवरी के आदेश दिए गए हैं। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।